वैदिक अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति पुनः आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए, उनके उपकारों को, उनकी कृपाओं को जीवन में, जगत में, शरीर में, संसार में अनुभव करते हुए प्रभु की कृपाओं का, प्रभु के प्रेम का, प्रभु के स्नेह का ध्यानमय चिंतन करते हुए, विचार विनिमय करते हुए हम अपने अंतःकरण को, अपने मानस को, अपने हृदय को पावन करें, संस्कारित करें, जिससे हमारा जीवन, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, हमारे कर्म सत्कर्म हो, सद्भावनाएं हो, सद्विचार हो, नेक श्रेष्ठ जीवन हो। जन्म जन्मांतरों से जन्म मरण के बंधन में पड़ी इस आत्मा की इन दुखों से मुक्ति हो। लक्षोरासी के बंधन से
लख 84 की यातनाओं से, लख 84 में प्राप्त नाना प्रकार के दारुण दुखों से ये आत्मा मुक्त हो, तीनों दुखों से, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक बंधनों से इसकी निवृत्ति हो। आत्मा स्वयं को जाने, शरीर को जाने, शरीर के भीतर परमात्मा की व्यवस्था को जाने, विधाता भगवान के प्रतिपल किए जा रहे उपकारों को इस जीवन में, जगत में अनुभव करें, प्रभु के प्रति स्वयं में श्रद्धा समर्पण लेकर आए, भगवान के सच्चे स्वरूप को पहचाने, अपने सच्चे स्वरूप को जाने, जीवन के सार्थक सदुपयोग को समझें, जीवन के दुरुपयोग से स्वयं को रोकें, पापों से अपने आप को हटाएं, सत्कर्मों में अपने आप को लगाएं, अच्छा देखें, बुरा देखना बंद करें, अच्छा सोचें, बुरा सोचना बंद करें, अच्छा सुने, बुरा सोच सुनना बंद करें, अच्छा खाएं पिएं जो धर्म युक्त हो, जो ईश्वर के आदेश और नियमों के अनुकूल हो, किसी दूसरे प्राणी के अधिकारों का हनन न करें, किसी के जीने की जिजीविषा को नुकसान न पहुंचाएं। सबको भगवान ने हाथ पांव दिए, सबको भगवान ने मन बुद्धि इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां दी, सबको भगवान ने शरीर में शक्ति सामर्थ्य दिया, सबको भगवान ने समान रूप से जीवन और समान रूप से शरीर के अंदर नाना अंग प्रत्यंग कर्मों को करने के साधन, सोचने विचारने के लिए दिमाग, मन और अपने विचारों को, अपने कर्मों को, अपने जीवन को नेक राह पर चलाने के लिए, अच्छा और श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रभु ने वेद का ज्ञान दिया। मनुष्य को उसकी आत्मा में अंतर्यामी होकर बुराई से बचने का संकेत करता है, अच्छाई की ओर चलने की प्रेरणा देता है। हम इन सब चीजों पर ध्यान दें और अपने नुकसान की ओर उठते अपने कदमों को रोकें। भगवान जीवन में हर पल हमारी मदद कर रहे हैं। भगवान हमसे दूर नहीं है, हमारी भगवान से दूरी ज्ञानात्मक है, स्थान की दूरी नहीं है। प्रभु तो हमारे हृदय में विराजमान है, प्रभु तो हमारी आत्मा में अंतर्यामी होके बस रहे हैं। संसार का कोई कण नहीं है जिसमें वे नहीं है। वे संसार नहीं है, वे मूर्ति नहीं है, वे पत्थर पाषाण पहाड़ पर्वत नहीं है। वो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं है। वो राम कृष्ण महापुरुष और मनुष्य महामानव नहीं है। प्रभु इन सब से भिन्न है, इन सब से अलग है। उन्हें जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो चेतन है, सर्वशक्तिमान है। उनके सामर्थ्य के सामने किसी का सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। उस महान प्रभु के सच्चे स्वरूप को जाने हम, उसे जीवन में हम पहचाने। संसार में जो क्रिया हो रही है, चांद सूरज के अंदर जो क्रिया हो रही है, ये जो उदय अस्त होते हैं, चंद्रमा की जो कलाएं घटती और बढ़ती हैं, सूर्य जो घूम रहा है और पृथ्वी जो उसकी परिक्रमा कर रही है, सारे ग्रह उपग्रह जो कार्य में लगे हैं,
ये सब इसलिए काम में रत हैं, ये सब इसलिए जगत के सृजन में, जगत के जीवन में अपना योगदान दे रहे हैं, क्योंकि इन सब के पीछे भगवान की व्यवस्था है। ये सब पदार्थ भगवान ने बनाए हैं, इन सब पदार्थों के अंदर भगवान का ज्ञान काम कर रहा है, इन सब पदार्थों में भगवान की व्यवस्था काम कर रही है, इन पदार्थों में भगवान के नियम काम कर रहे हैं। जैसे कोई वो विधाता, जैसे कोई मनुष्य माला फेरता है और उस धागे के अंदर सारी मणियां पिरोई हुई होती हैं, वैसे ही सारे लोकांतरों को, संपूर्ण ब्रह्मांड को उस विधाता ने अपनी व्यवस्था रूपी सूत्र में, नियम रूपी सूत्र में पिरो रखा है। उसके होने से सब कुछ है, उसके न होने से जगत में कुछ भी नहीं हो सकता। शरीर में जैसे आत्मा है, जगत में वैसे परमात्मा है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो इस शरीर का आधार है, इस शरीर का संचालन करती है। वैसे ही इस जगत में जो परमात्मा है वो इस जगत का संचालन करता है। जब तक शरीर में आत्मा है, जब तक शरीर की आत्मा इस शरीर के जिस अंग को चलाना चाहती है वो अंग चल पड़ता है। इस शरीर में आत्मा के होने से प्राण आ जा रहे हैं, इस शरीर में आत्मा के होने से शरीर में आत्मा के होने से निमेष उन्मेष पलकें झपक और खुल रही है। आत्मा के होने से ये शरीर चलता, हिलता, डुलता है। जो भी कुछ है शरीर में वो समस्त क्रियाएं आत्मा के चेतना के होने से हैं। ये नाड़ियों में स्पंदन, ये रक्त शिराओं में जो दौड़ रहा है, ये जो शरीर में निरंतर परिवर्तन और बदलाव आ रहा है, ये जो खाए पिए का रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थिमेद इत्यादि बन रहा है, ये सब शरीर में जो आत्मा है उसके कारण हो रहा है। स्थिर होके बैठें, शांत रहें, ध्यान से सुने और समझें, इस तत्व को जानें। शरीर में जो आत्मा है उसके होने से सब कुछ होता है। वैसे ही ब्रह्मांड में जो परमात्मा है उसके होने से संसार में सब कुछ हो रहा है। हम पानी तो पीते हैं, लेकिन पानी बन कैसे रहा है, आ कहाँ से रहा है, उसका स्रोत क्या है, उसको बना कौन रहा है, इस पर विचार नहीं करते। इसलिए हमें विज्ञान नहीं होता, इसलिए हमें विशेष ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हमें भगवान का पता नहीं लगता, वो समझ में नहीं आता। यदि हम जल पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि ये अपने आप नहीं बनता, इसको कोई बनाने वाला है, इसके पीछे बड़ी व्यवस्था काम कर रही है, इसके पीछे बड़े नियम काम कर रहे हैं। ये जो सागर का पानी है, जो खारा है, ये मीठा अपने आप नहीं हो जाता, नहीं तो दुनिया सीधे ही सागर के पानी को भर लेती और उसको पीती, उससे सारे काम चलाती। लेकिन सागर का पानी मनुष्यों के किसी काम का नहीं, क्योंकि वो लवण युक्त है। उस खारे पानी को मीठा केवल भगवान बनाते हैं। हम जो पृथ्वी से चीजें बनाते हैं, हम मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी से जो चीजें बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ये बर्तन मिट्टी में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत बनते हैं और उसी व्यवस्था के तहत धीरे धीरे पुराने होकर वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। इसी मिट्टी के अंदर सोना है, वो अपने आप नहीं बन जाता, उसे कोई बना रहा है। इसी मिट्टी में चांदी निकलती है, उस रजत को अपने आप कोई बनाता नहीं, मनुष्य अपने आप वो बनती नहीं।
नहीं कोई उसे बना सकता है, उसे केवल भगवान बना सकते हैं, और भगवान ही पृथ्वी के अंदर उसे बना रहे हैं। ऐसे ही सब चीजों पर विचार करेंगे। ये जो पेड़ पौधे हैं, ये अपने फलों को नहीं बना सकते, इनमें दिमाग, इनमें ज्ञान नहीं है कि अपने लिए फूल बना ले। ये चुन लें कि मुझे ऐसा फूल बनाना है, ऐसा फूल मुझे अपनी डाल पे लगाना है, ऐसे पत्ते मुझे अपनी डाल पे लगाने। हर पेड़ की कर्तन अलग अलग है पत्तों की, लेकिन कोई भी पत्ता, कोई भी प्रजाति का पेड़ हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, जब से ये धरती, जब से ये जगत, जब से ये विश्व बना, ये सृष्टि चली, तब से जो शुरुआत में भगवान ने जिस वृक्ष के जैसे पत्ते, फल, फूल बना दिए, आज दिन तक उसके पत्ते, फल, फूल वैसे ही हैं। उसमें जो गुण डाल दिए, आज दिन तक उस वृक्ष में वही गुण है। उसके फलों में, उसकी जड़ों में, उसके पत्तों में, उस वृक्ष से जो भी मिलता है उसमें वही गुण है जो सृष्टि के आदि में भगवान ने बनाया। उसमें वो वृक्ष अपने पत्तों को बदल नहीं सकता, वो न बड़े कर सकता, न छोटे कर सकता, न उनकी कर्तन बदल सकता, न वो फलों में स्वाद का बदलाव कर सकता। वृक्ष के हाथ में नहीं है कि वो अपने शरीर में, तनों में, शाखाओं में, पत्तों में, फूलों में, फलों में कोई बदलाव कर दे। उस वृक्ष के शरीर को, उस वृक्ष को भगवान ने बनाया है। हर वृक्ष को भगवान ने बनाया है, हर लता को भगवान ने बनाया है, हर फल को भगवान ने उसमें लगाया है। सब में भगवान की व्यवस्था काम कर रही है। हम देखेंगे तो हमें ज्ञान होगा। दिखता नहीं भगवान, जैसे हमारी आत्मा कहाँ दिखती है। हम सब शरीरों को जानते हैं, हमारी मुलाकात शरीरों से, हमारे संबंध शरीरों से। शरीर ही पत्नी और पति हैं, शरीर ही माँ बाप है, शरीर ही बच्चे हैं, और शरीर ही रिश्तेदार हैं, शरीर ही संबंध है। सारे संबंधों में शरीर ही व्याप्त है। सारे रिश्ते नाते सब शरीरों के आधार पर है। कोई किसी की आत्मा से परिचित नहीं है। आत्मा को कोई भी देख नहीं सकता। न माँ बाप को पता है कि उनके गर्भ में आने वाली आत्मा कौन सी है, कैसी है, कहाँ से आई है, सब अज्ञात है। न जो आई है आत्मा, उसे पता है कि वो कहाँ से आई है, कुछ भी नहीं पता, सब अज्ञात है। हम विचार करेंगे तो भगवान के पीछे एक अद्भुत महान व्यवस्था को पाएंगे, जिस व्यवस्था को धरा पर कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी चुनौती नहीं कर सकता, कोई अपनी मन मर्जी से कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। कोई मनुष्य चाह ले कि हमारे बच्चा हो तो उसके ऐसे ऐसे अंग प्रत्यंग हो, उसकी ऐसी शक्ल हो, उसका ऐसा रंग रूप हो, उसका वो लिंग हो, स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन उसके चाहने से कुछ भी नहीं होता। उसके कर्मों के हिसाब से जो लिखा है वही होगा। ये सब पीछे विधाता की व्यवस्था काम कर रही है। उसको कोई नहीं जीत सकता। वो इस धरा का, जगत का, विश्व का, संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है। उस महान प्रभु की व्यवस्था को जगत में देखने से हमारे अंदर विवेक पैदा होता है। वही विवेक हमें अपराधों को करने से रोकता है। वही विवेक हमें बुरा देखने, सोचने से रोकता है। वही विवेक हमें बुरा बोलने और सुनने से रोकता है। वही विवेक हमें बुरे कर्म करने से और बुराई की राह पर जाने से रोकता है। ये ज्ञान ही अंकुश है। इतने बड़े हाथी को छोटे सी वो सलाखा रोक लेती है, छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है। मनुष्य का जो विवेक है, मनुष्य की जो बुद्धि है, यही अंकुश है। इसी से मनुष्य अपने अपराधों की ओर बढ़ने वाले कर्म को रोकता है, अपने आचरणों पर अंकुश लगाता है। जितना हम भगवान पर विचार करेंगे उतने ही हमारे भगवान समझ में आएंगे।
और जितने भगवान समझ में आएंगे उतना ही हमारा जीवन हमें समझ में आएगा, और जितना हमें जीवन और भगवान समझ में आएंगे उतने ही बुराई से हम दूर हटेंगे और अच्छाई की राह पर चल पड़ेंगे। जब मनुष्य एकाग्रचित होता है, अंतर्मुखी होता है और इस प्रकार भगवान का चिंतन करता है, तो उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में, उसके चित्त में नए आध्यात्मिक संस्कार पड़ते हैं, और पुराने जो पापों के संस्कार, अविद्या अज्ञान के संस्कार हैं, वो सारे संस्कार शुद्ध होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं, भ्रांतियों का निवारण होने लगता है, शंकाओं का समाधान होने लगता है, आदमी की भूलें सुधरने लगती हैं, आदमी का मन, आदमी की बुद्धि बदलने लगती है, आदमी का अंतर जगत परिवर्तित होने लगता है, उसके अंदर नए सवेरे का जन्म होता है, उसके नीचे, उसके अंदर नया दीपक जलता है ज्ञान का, और बुद्धि फिर उस ज्ञान, उन संस्कारों, उन विचारों के अनुसार ही काम करने लगती है। ज्ञान से ही मनुष्य का वास्तविक जन्म होता है। जन्म ना जायते शूद्र, जन्म से तो सब शूद्र पैदा होते हैं, जन्म से तो सब निराक्षर पैदा होते हैं, जन्म से तो सब सामान्य ज्ञान के साथ पैदा होते हैं। विशेष वास्तव में मानवता, मनुष्यता, समझदारी, विश्लेषण करने की क्षमता, चिंतन करने की क्षमता, अच्छे बुरे की पहचान करने की क्षमता तो मनुष्य के ज्ञान ग्रहण करने से ही होती है, और ज्ञान का प्रमुख स्रोत ध्यान है। जब ध्यान में जाता है मनुष्य तो एकाग्रता बढ़ती है, जब एकाग्रता बढ़ती है तो उसकी बुद्धि, उसका अंतःकरण व्यवस्थित ढंग से ठीक से काम करता है और उसको गहराई में ले जाता है और उसकी सारी भ्रांतियों को दूर करता चला जाता है। इसलिए हमारे पूर्वज 2-2.5 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे तक समाधियों में बैठा करते थे। शरीर की सुध बुध नहीं होती थी और अंतर्मुखी, अंतर जगत से इतने गहरे जुड़कर जीवन का अनुसंधान, संसार का चिंतन, विधाता का, भगवान की व्यवस्था का, उनके नियमों का चिंतन करते थे और जीवन को जानते थे। इसलिए हमें समझना है, जीवन का चिंतन करना सीखना है। भगवान ने सारी उन्नति के द्वार खोल रखे हैं। भगवान हर कदम पर हमारे साथ है, हमारे हर भले कर्म में हमारी उत्सुकता बढ़ाता है, हर अच्छे कर्म में हमें आगे बढ़ाता है, प्रेरणा देता है, प्रोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, भीतर से प्रसन्नता, निर्भीकता और आनंद पैदा करता है। और जब हम बुरे काम करते हैं तो हमारे भीतर डर पैदा करता है, भय पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, असुरक्षा पैदा करता है। इसलिए हमें अधिकतम ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के चिंतन के लिए हमें इस संसार का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में परमात्मा बैठा है। प्रकृति के समस्त विकारों में परमात्मा बैठा है। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके ओट में भगवान की व्यवस्था काम नहीं कर रही हो। जिस चीज पर भी आप मनन करना, चिंतन करना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि उसके पीछे एक व्यापक, एक सूक्ष्म व्यवस्था काम कर रही है। उस व्यवस्था का जो व्यवस्थापक है वही तो विधाता प्रभु है। भगवान ने स्वयं अपने स्वरूप को बताया है, हमारे पूर्वजों के हृदय में उपदेश किया। सृष्टि के आदि में चारों वेदों का भगवान ने ऋषियों के हृदय में उपदेश किया।
सपर्येगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषी परिभूर स्वयंभूर्याथा तथ्यतो अर्थान वेदता शाश्वती समाप्य। सपर्येगात्, प्रभु कैसे हैं? सपर्येगात्, वह सब जगह पहुंचे हुए हैं। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे पांवों में, सब जगह। ऐसा कोई स्थान नहीं जगत में जहां भगवान न हो। ये पांव को रगड़ना बंद करें, आवाज न करें कृपया। भगवान सर्वत्र पहुंचे हुए हैं। संसार में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई कण नहीं, कोई तिनका नहीं जिसमें भगवान ना हो, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, वो सर्वव्यापक है, वो सब जगह है और वो सब कुछ को जानता है। उसके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं। जो भी संसार में है उसे भगवान जान रहा है। बेईमानों को भी जान रहा है, ईमानदारों को भी जान रहा है, दुष्टों को भी जान रहा है, सज्जनों को भी जान रहा है। जो उसकी सच्चे मन से भक्ति कर रहा है उसे भी जान रहा है, और जो दिखावा पाखंड कर रहा है उसे भी जान रहा है। जो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख दे रहे हैं उनको भी जानता है, और जो दूसरों के सुख के लिए स्वयं कष्ट उठा रहे हैं उन्हें भी जानता है। जो कल्याण के पथ पर हजार दुखों को उठा लेते हैं उन महान आत्माओं को भी जानता है। जो दूसरों के कल्याण के लिए विष पी जाते हैं उन दिव्यात्माओं को भी जानता है। जो अपने प्राणों की फिक्र नहीं करते, अपने सुखों का त्याग कर देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं चाहते, जो प्रभु पुत्रों के लिए, प्रभु पुत्रियों के लिए, मानवता के लिए, मनुष्यता के लिए, प्राणी मात्र के लिए जीवन को समर्पित कर देते हैं, उन महान दिव्य आत्माओं को भी विधाता जानता है। और जो अपने सुखों के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, दूसरों को जीने नहीं देते, ऐसे राक्षसों को, नराधम नीच पिशाचों को भी जानता है। जो जैसा करता है उसको वैसा दंड देता है। सबको भगवान शक्ति देता है, सबको भगवान सामर्थ्य देता है, सबको भगवान हाथ पैर देता है, सबको भगवान बुद्धि मन देता है, सबको भगवान आंख नाक देता है, सबको भगवान जल देता है, वायु देता है, आकाश देता है, अवकाश देता है, धरती पर बसाता है। रोज रात को सोते हैं तो मनुष्यों के शरीर के अंदर शक्ति भर देता है ताकि वो दिन भर काम करे। सूर्य से धरती पर प्रकाश करता है और दिन भर मनुष्य उस प्रकाश में काम करे, जीवन का निर्माण करे, वेदों का स्वाध्याय करे, अपने आत्मा का ज्ञान करे, जीवन निर्वाह के साधनों का संग्रह करे, अन्नों को उत्पन्न करे, पेड़ों को लगाए, सब करें, लेकिन शाम को, सांझ को उस महान प्रभु का धन्यवाद करें और दिन भर जो किया उसका आत्मचिंतन करें। दिन भर जो किया उससे उसका कल्याण होने वाला है या उसका नुकसान होने वाला है, इसका हिसाब लगाएं। वो आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें, दिन भर व्यवहार का परीक्षण करें कि उसने जो किया वो अपने हित में किया या अपने अहित में किया। स्वयं को नुकसान पहुंचाना भी आत्महनन है। जो आत्महनन करता है वो एक अपराध कर रहा है। पाप करना आत्महनन है, समय का दुरुपयोग करना आत्महनन है, बुराई की राह पर चलना, बुरे काम में योगदान देना, बुराई का समर्थन करना भी आत्महनन है। वो आत्मा की हत्या अर्थात आत्माओं को दुख देने की योजना बना रहा है। मनुष्य बुरा करके स्वयं को ही दुख देने का प्रयास कर रहा होता है, स्वयं को ही नरकों में ले जाने की
योजना बना रहा होता है, भले वो इस बात से अचेत है, अनजान है कि वो बुरा करके दूसरों के साथ अपना भी नुकसान कर रहा है। जिनका वो बुरा कर रहा है, उनके तो पापों का फल वो भोग रहे हैं, उनका तो पापों का फल कट रहा है। लेकिन ये जो खुद बुरा करके दूसरों का बुरा कर रहा है, इसके पापों का फल बढ़ रहा है, इसके पाप बढ़ रहे हैं। भगवान की गणित उल्टी है। न तुम दूसरे का बुरा कर सकते, न खुद का बुरा कर सकते। भगवान ने शरीर अपनी गर्दन काटने के लिए नहीं दिया, पांव काटने के लिए नहीं दिया। भगवान ने शरीर अपने कल्याण के लिए दिया है, बंधनों से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए दिया है, जन्म मरण की यातनाओं से छुटकारा पाने के लिए दिया है, उस सुख को पाने के लिए दिया है जो सुख चिरस्थायी है, उस सुख को पाने के लिए दिया है जिस सुख के अंदर मोह नहीं, ममता नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, परिवर्तन नहीं, बदलाव नहीं, सीमितता नहीं, क्षुद्रता नहीं। ऐसे सुख को पाने के लिए दिया है जिस सुख की कोई सीमा नहीं, जो असीमित है, अपरिवर्तनशील है, जो एक जैसा सदैव अक्षुण्ण बना रहता है। भगवान ने उस सुख के लिए मनुष्य को शरीर दिया है। ये दंड इसीलिए है कि मनुष्य अपनी भूल सुधारे। पिता बच्चे को 2 थप्पड़ लगाता है, लेकिन इसलिए लगाता है कि वो गलती करके अपना नुकसान न करे। इसलिए नहीं कि पिता का उद्देश्य बच्चे को दुख देना है, नहीं, उस दुख इसलिए है कि वो और दुख की ओर न जाए। तो संसार में जितने भी दुख मनुष्य को मिल रहे हैं, वो दुख इसलिए है कि और दुखों की ओर वो न जाए। यदि किसी कर्म से उसे दुख मिल रहा है, इसका मतलब है उस कर्म को उसे नहीं करना चाहिए, मुड़ जाना चाहिए, कदम पीछे हटा लेना चाहिए, उस राह पर चलना चाहिए जहां उसे सुख मिले। जिसकी सहमति उसका आत्मा देता हो, जिसकी सम्मति उसका विवेक देता हो, जो न खुद के लिए बुरा हो, न किसी दूसरे के लिए बुरा हो। इसलिए हमें विशेष रूप से आत्मचिंतन करते हुए इस जगत को, जीवन को भगवान के साथ में जोड़कर आत्मचिंतन करना चाहिए। और जितना हम आत्मचिंतन करेंगे, उतने ही हमारे भीतर संस्कार बनेंगे। ये जो मेरी वाणी से और मेरे दिमाग से जो निकल रहा है, जिसे आप कानों से सुन रहे हो और दिमाग से समझ रहे हो, ये ऐसे ही नहीं निकल रहा। ये सब संस्कारों के कारण ही तो निकल पा रहा है। ये सारे संस्कार ऋषि मुनियों की किताबों को, शास्त्रों को पढ़ने से ही तो इस दिमाग में, अंतकरण में इकट्ठे हुए हैं। ये सब वेदों के मंत्रों का चिंतन करने से, उनके भाष्यों को पढ़ने से ही तो अंदर गए हैं। ये विद्वानों के प्रवचन सुनने से ही तो अंदर गए हैं। ये ध्यान, उपासना, साधना करने से ही तो अंदर गए हैं। करतार जी सब कुछ व्यवस्था से हो रहा है। जो इस धरती पर राम बने हैं, वो अपने आप नहीं बने, उनको किसी ने बनाया है। जो कृष्ण बने हैं, वो अपने आप नहीं बने, उनको किसी ने बनाया है। कृष्ण को देवकी बना सकती है, राम को कौशल्या बना सकती है, लव कुश को सीता बना सकती है। हम अपने आप को बना सकते हैं।
भगवान के ज्ञान का चिंतन करके, ऋषि मुनियों के शास्त्रों का अध्ययन करके, ध्यान में बैठ करके इस जगत का भगवान के साथ में जोड़कर अपने जीवन का चिंतन करके, भगवान ने सारी व्यवस्था करी, सारे साधन दिए। अब उन साधनों का प्रयोग करके हम अपने जीवन को जैसा चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। उस प्रभु की महिमा अपार है, उसका ज्ञान विज्ञान भी अपार है, उसकी व्यवस्था और नियम अद्भुत है। हम भगवान के अनुकूल चलेंगे तो उसी में हमारा मंगल होगा। हम भगवान की बात मानेंगे, वेदों की सुनेंगे, तदनुसार जीवन जिएंगे तो अपना जीवन, अपना परिवार, अपना समाज, अपना अड़ोस पड़ोस और ये देश, ये राष्ट्र स्वर्ग बनेगा। यहाँ अमन चैन होगा, शांति होगी। तभी ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले व्यक्तियों का यहां पर निर्माण होगा। इसलिए ये अपेक्षा न करें कि ये वसुधैव की कुटुंबकम की भावना वाले कहीं दूसरी जगह से पैदा होंगे। ये अपने ही भीतर से पैदा होंगे। ये जो राम कृष्ण है, ऋषि मुनि है, ये सब अपने ही जैसे तो लोग बने थे। उनके भी अपने ही जैसे हाथ पांव थे, उनके भी अपने ही जैसे आंख नाक कान गाल थे, अपने ही जैसे दांत आंख थी, अपने ही जैसे वो भी मलमूत्र करते खाते पीते थे, अपने ही जैसे वो भी नहाते धोते थे, अपने ही जैसे वो भी सारे काम करते थे। वो कोई अलग इंसान नहीं थे, वो भी अपने ही जैसे शरीरधारी थे। उनको वेद पढ़ने का सौभाग्य मिला। उन्होंने बचपन से वैदिक माता पिता को पाया। उनके घर में हवन होते थे, यज्ञ होते थे, वेदों का स्वाध्याय चिंतन मनन होता था, नित्य सुबह शाम उपदेश हुआ करते थे, ऋचाओं का गान हुआ करता था, उन मंत्रों के अर्थ बताए जाते थे, जीवन को वेदों के तरीके से जिया जाता था। उस माहौल में बच्चों का वैसा निर्माण हो गया। जैसे माँ बाप थे उनके घर में वैसी आत्माएं चली आई। उन्होंने जैसी आत्माओं का आह्वान किया वैसी आत्मा चली आई, और उन आत्माओं ने जन्म लेकर और माता पिता के दिए हुए उस वातावरण के कारण, उस व्यवस्था के कारण, उस वातावरण के कारण, उस व्यवस्था के कारण, उस मिले हुए माहौल के कारण और माता पिता के योगदान के कारण उन्होंने सारे ज्ञान को आत्मसात किया। वो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों के शरण में बैठकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और उसको अपने जीवन में उतारा और जीवन में श्रेष्ठ और महान बन गए। इसलिए संसार में कोई भी अपने आप नहीं बना है। न राम बने, न कृष्ण बने, न सीता बनी, न देवकी बनी। कोई हमारे पूर्वज महापुरुष अपने आप नहीं बने। उन सब ने बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ, बहुत परिश्रम, बहुत अध्ययन, ज्ञान, चिंतन, मनन किया है, साधना उपासना की है, तब जाकर उनका जीवन वैसा बना है। अगर हम भी ठान लें, आज से शुरुआत कर दें, अभी से शुरुआत कर दें कि हम वेद पढ़ेंगे, जैसा भगवान ने जीवन जीने के लिए उपदेश किया है हम वैसा ही जीवन जिएंगे, चाहे कितनी परिस्थिति विपरीत हो, कितनी ही कठिनाई हो, हम सत्य के पथ को नहीं छोड़ेंगे।
झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, मिथ्या नहीं बोलेंगे, गलत लोगों के साथ नहीं रहेंगे, गलत खान पान नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, अगर हम ठान लें, निश्चय कर लें, तो फिर हमारा जीवन अवश्य बदलेगा, तो फिर हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन का उत्तम निर्माण करें। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने आत्मा के उत्थान के बारे में सोचें। हम केवल शरीर के बारे में ही सोचते न रहें हर समय, केवल पेट की चपेट के लिए ही जीवन भर जीते हुए न रहें, केवल अच्छा खाने पीने के लिए ही इस जीवन का उपयोग न करें। हम मानसिक मन को, इंद्रियों को संतुष्ट करने वाले भोग विलासों के पीछे ही रात दिन न दौड़े रहें। इनके ऊपर उठकर आत्मा के बारे में सोचें, अपने आत्मा पर विचार करें, अपने आत्मा पर चिंतन करें, अगले भविष्य पर चिंतन करें, अगले जन्म पर चिंतन करें। हमारे सामने घटनाएं घट रही हैं, अपवाद हमारे सामने आ रहे हैं। ऐसे बच्चे जो पिछले जन्म में कहीं मरे थे और जो दूसरे के गर्भ में जन्म हो गया, वो बच्चे होश संभालते ही बता रहे हैं वो वहां जन्मे थे, वो उनके माँ बाप, वो उनके पति पत्नी, वो उनके बच्चे थे, वो इस कारण से मरे, उन्होंने वहां ये छिपा रखा है, उन्होंने उनको ये दे रखा है, उन्होंने वहां ये लिख रखा है, सारी बातें बता रहे हैं, पूरे प्रमाण है। प्रत्यक्ष को फिर और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आत्मा नहीं मरती, हम इस बात को समझें। आत्मा अजर अमर है, हम नहीं मरेंगे। हम इस बात को समझें। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शरीर को बदलता हुआ देखते आ रहे हैं, लेकिन हम नहीं बदले। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा नहीं, शरीर बदलता है। हमने बचपन देखा, हमने जवानी देखी, हमने जवानी के सारे रंग देखे, बचपन के सारे खेल देखे, और हम बुढ़ापे की दीनता भी देख रहे हैं। हमने इस जीवन में सुख भी देखे, दुख भी देखे, मोह ममता राग द्वेष भी देखे। हमने इस जीवन में क्या क्या नहीं देखे, सबके हम साक्षी हैं। सब बदल रहा है। कल जहां शमशान थे, आज वहां पेड़ पौधे। कल जहां वीरान थे, आज वहां महल मेड़ियां हैं। और कल जहां महल मेड़ियां हुआ करती थी, आज वहां शमशान और वीरान है। बड़े उजड़े हुए नगर हैं, जहां की राख, जहां की मिट्टी, जहां की ईंट पत्थर बताते हैं कि कभी यहां इंसान बसा करते थे, कभी यहां गलियारों में बच्चे खेला करते थे, उछला करते थे, कूदा करते थे। आज वहां उन लोगों की हड्डियां ठोकरों में इधर उधर घूम रही। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब चलायमान है, आत्मा स्थिर है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। यद्यपि आत्मा में कुछ जाता निकलता नहीं, उसका नाश विनाश कभी नहीं होता, तथापि शरीर के संपर्क में आकर वो दुखी सुखी होता है। इसलिए शरीर के संपर्क में आकर दुखी सुखी होने से बचने की योजना बनानी है। उसके लिए प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रम करना है। उसके लिए शास्त्र पढ़ने, साधना करनी, उपासना करनी। जब जागे तभी सवेरा। जिस आयु में ये समझ आ जाए, बस उसी दिन संकल्प करके अपने कल्याण की राह पर चल पड़े। जब बोध हो जाए तो फिर मूर्खों की न सुने, जब ज्ञान हो जाए तो फिर नासमझों की न सुने, जब विवेक हो जाए तो फिर भ्रांतों की न सुने, जब समझ आ जाए
तो फिर दुनिया के पद चिन्हों पर भीड़ का हिस्सा न बने, दूसरे के पीछे न चले, फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करे और भगवान के दिए गए ज्ञान के अनुसार चले। चाहे कठिनाई हो, चाहे कष्ट हो, अपना आदर से ऋषि मुनियों को, अपने पूर्वजों को, महापुरुषों को बनाए, न कि मूर्खों को, न कि भीड़ को बनाए। आइए इस चिंतन को आत्मसात करें, एक संकल्प करें, एक दृढ़ लक्ष्य की भावना बनाएं, व्रत लें कि ये मनुष्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब जो बचा हुआ है इसको बहुत उत्तम रीति से जिएंगे, इसको बहुत निष्ठा और समर्पण से जिएंगे। अगले उठने वाले हर कदम को भगवान के ज्ञान के अनुसार जिएंगे। हर आने वाली श्वास को विधाता का प्रेम समझेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान शरीर के अंग अंग का निर्माता है, वो अंगिरस है। हम अंगिरस हैं, उसने हमें बनाया है, उसने अपनी व्यवस्था से हमें जना है, उत्पन्न किया है। हमारे माँ बाप के शरीर आए कहां से? बनाए तो उसी ने है। इनकी सूरत में वही तो छिपा हुआ है। मां की कोख में वही तो अपनी व्यवस्था को लिए बैठा हुआ है। जहां वो हमारे मस्तिष्क को बनाता है, हमारे आंख नाक कान कान को बनाता है, जहां हमारे हाथ पांव को बनाता है, जहां हमारे शरीर के अंदर के फेफड़ों को, हार्ट को, लीवर को, हामाशय को, शिराओं को, 72,000 नस नाड़ियों को रचता है, जहां मां के स्तनों में दूध बनाता है, नाभि नाल से मां के खाए पिए को हम तक पहुंचाता है, जहां पिता के खाए पिए अन्न से रस रक्त मांस मज्जा बनाकर अंत में धातु में, वीर्य में, शुक्र में बदल देता है और उसके साथ में आत्मा को भेजकर माता के गर्भ में शरीर बना देता है। उस विधाता के इन चमत्कारों को कब देखेंगे? कब उसकी स्तुति करेंगे? कब अपने अश्कों से, अपने आंसुओं से उस भगवान का मंगलगान करेंगे जिसने हमें मनुष्य का, मानव का महान जीवन प्रदान किया है, जिसके दिए इस महान जीवन का हम जीवन में दुरुपयोग कर रहे हैं। हम कितने अभागे हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जो महान श्रेष्ठ महान आत्माओं को भी दुर्लभ है, ऐसा मानव तन हमें मिला है। इसका हम सम्मान करें, इसकी ओट में छिपे प्रभु को हम प्रणाम करें, इस देह का हम आदर करें, इस देह का हम दुरुपयोग न करें। ये जन्मांतरों के बाद में मिलती है, ये बड़े पुण्यों से प्राप्त होती है। इसको व्यर्थ न जाने दें, इसको मिट्टी में न गवाएं, इनको खाने पीने के अंदर ही इसको व्यर्थ न करें। इसकी महिमा को, इसकी महत्ता को, इसकी सार्थकता को, इसके महत्व पर विचार करें कि इस जीवन से क्या क्या किया जा सकता है, इस जीवन से कितना कुछ पाया जा सकता है। संकल्प दें, दृढ़ लक्ष्य बनाएं कि जीवन में अब बहुत कुछ हमें करना है। न आंख से बुरा देखेंगे, न कान से बुरा सुनेंगे, न वाणी से बुरा बोलेंगे, न नाक से बुरा सूंघेंगे और न रसना से, जिह्वा से बुरा चखेंगे, न दांतों से बुरा कुछ चबाएंगे, न बुरा खाएंगे। दूसरे के जीवन के अधिकार का कभी हनन नहीं करेंगे।
न हाथों से कभी बुरा करेंगे, न पांव से कभी बुरी राह पर जाएंगे। किसी भी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। वो जिस प्रयोजन के लिए भगवान ने बनाई है उसी प्रयोजन के लिए उसका सदुपयोग करें। अब मैं मौन होता हूं, आप 5 मिनट इस पर आत्मचिंतन करें, अपने भीतर संकल्प बनाएं, अपने भीतर दृढ़ लक्ष्य बनाएं, अपने भीतर प्रतिज्ञा करें, व्रत लें, भगवान को साक्षी मानकर। वो सबको देख रहे हैं, वो सबको सुन रहे हैं। विश्वं शृणोति पश्यति, वो हम सबका दृष्टा है, हमारे भीतर हमारी आत्मा में बैठा है, हमारे मन मस्तिष्क में सब में विराजमान है। वो असीम है, अनंत है, हम सब उसके भीतर हैं। भगवान को साक्षी मानकर उसको सामने महसूस करके भगवान के सामने प्रतिज्ञा करें कि अगला जीवन आपको कितना महान श्रेष्ठ उत्तम बनाना है। मैं मौन होता हूं, 5 मिनट आप इस पर आत्मचिंतन करें। हो कीजिए।
इस प्रकार भगवान को सन्मुख करके आत्मचिंतन करते हुए और जीवन में श्रेष्ठ उत्तम करने का संकल्प लेते हुए आगे के जीवन की सुध लेने का संकल्प करते हुए कि आगे हमें जो भी करना है वो वेद के अनुसार, भगवान के ज्ञान के अनुसार, पूर्वज ऋषि मुनियों के ज्ञान के अनुसार, विद्वानों के मार्गदर्शन के अनुसार करना है। मनुष्य का जीवन मिला है, अब तक जो बीता है सो तो बीत गया, जो बचा है उसे श्रेष्ठ उत्तम रीति से जीना है, उसमें अपने आत्मा के लिए जीना है। अब शरीर का सदुपयोग आत्मा के हितार्थ करना है। अब तक हम शरीर के लिए जी, अब शरीर को आत्मा के लिए जीना है। जब शरीर को आत्मा के लिए जिएंगे तो शरीर का भी उसमें कल्याण होगा, तभी शरीर उत्तम होगा। जब आत्महितार्थ शरीर का प्रयोग किया जाएगा तो शरीर स्वस्थ होगा, शरीर निरोग होगा, शरीर ज्यादा चलेगा, शरीर की आयु बढ़ जाएगी। और जब शरीर के लिए, जीव के लिए शरीर को जिया जाएगा तो शरीर जल्दी नष्ट होगा, जल्दी जर्जर होगा, नाना दुखों से गिर जाएगा, नाना चिंताओं में डूब जाएगा, नाना कष्टों से, व्यथाओं से, पीड़ाओं से, दारुण दुखों में डूब जाएगा। लेकिन आत्म केंद्रित होकर जब शरीर को भोगा जाएगा तो शरीर स्वस्थ होगा, शरीर में चमक आएगी, शरीर में रौनक आएगी, शरीर की आयु बढ़ जाएगी, हमेशा प्रसन्नता रहेगी, चेहरा खिला रहेगा, आंखों में तेज होगा, मन में अच्छे भाव होंगे, हृदय में श्रेष्ठ और महान उत्तम बनने के विचार होंगे। जीवन एक नई दिशा की ओर जाएगा, नया सवेरा होगा, सब चीजें नूतन नजर आएगी, दृष्टिकोण पूरा ही बदल जाएगा। जब जीवन को, जब शरीर को, जब अंग प्रत्यंगों को, जब आंख, कान, नाक, हाथ, पांव, मुंह, मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब कुछ को जब आत्मा के कल्याण के बारे में सोच कर दिया जाएगा तो फिर जीवन में मंगल होगा। वो अनुभूतियां होगी जो अब तक नहीं हुई, वो एहसास होंगे जो अब तक महसूस नहीं हुए, वो शांति, वो संतोष मिलेगा, वो खुशी मिलेगी जो अब तक कभी जीवन में धन पाकर, पद पाकर, वैभव पाकर, भोग पाकर नहीं मिले। आइए जीवन लक्ष्य पर चिंतन करें। आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो व्रत लिया है, ईश्वर को साक्षी बांधकर भगवान के सामने बैठकर, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है, भगवान अंदर बाहर सर्वत्र है, उनकी आंखों से कोई नहीं बच सकता।
जहां हम सोचते हैं इस अंधेरे कमरे में, जहां सोचते हैं इन बंद दीवारों में, जहां हम सोचते हैं ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं देख रहा, वहां भगवान भी तो देख रहा होता है। हमारी आत्मा हमें देख रही होती, और भगवान तो आत्मा में भी बैठा है। भगवान की व्यवस्था के बिना तो शरीर में कुछ भी नहीं हो सकता। हम जिस मन से ये सोचते हैं, जिस अंतकरण से, दिमाग से हम ये सोचते हैं अभी मुझे कोई नहीं देख रहा, अब मैं पाप कर लेता हूं, ये जिस मन से सोच रहे हो वो मन भी भगवान की व्यवस्था से काम कर रहा है। ये बुरा भी आप भगवान के बनाए यंत्र से ही सोच रहे हो, तो उसका पता भगवान को कैसे नहीं होगा। और वो जो चिंतन का संस्कार बनेगा, पाप का संस्कार, वो बताओ अंतकरण में क्यों न ठहरेगा। इसलिए अब एक ही विकल्प है हम सबके पास, आत्म कल्याण का, आत्म उत्थान का, आत्म परिवर्तन का। अब अपनी निष्ठा में बदलाव लाएं और जीवन का उत्तम श्रृंगार करें, वैदिक सृजन करें और जीवन को महान बनाएं। और महान बने अपने जीवन से परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के बारे में सोचें। अपने लिए, अपने पेट के लिए खूब जीए। अब भगवान के बताए मार्ग पर विश्व के कल्याण के लिए जीने का संकल्प करें। आइए जीवन लक्ष्य का गान करें और इस संकल्प के साथ कि अब जीवन को इन संकल्पों के अनुसार जीना है। मेरे साथ में मीठे मधुर कंठ से प्रभु के नाम के साथ जीवन लक्ष्य का गान करें।
पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। शांति शांति शांति। शांत रहें, शांति को अनुभव करें, जीवन के लक्ष्य को मन में रखें, अपनी चेतना को शरीर पर लाएं, पूरे शरीर को अनुभव करें, दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल करें, फिर हथेलियों में परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलक खोलते हुए, पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आए। आप सबका आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान हमारे जीवन को हमारे चिंतन के अनुरूप बनाने की कृपा करें, हमें ऐसी समझ दें, ऐसी बुद्धि दें, ऐसा विवेक दें। हम भी अपने जीवन को अपने चिंतन के अनुरूप बनाने के लिए अपने बनाए लिए संकल्पों पर समर्पित स्वयं को रखें, और जो भाव बनाए हैं, जो विचार किया है, जो चिंतन किया है, जो व्रत लिया है, जो संकल्प किया है, उस पर दृढ़ रहें और उसको साकार जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करें। भगवान ने उसे साकार चरितार्थ करने के लिए हमें शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दी है, हाथ पांव दिए हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतकरण, सब कुछ दिया है, और जो मांगेंगे वो भी देंगे। हम अपने जीवन को संकल्पों के अनुसार बनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। इति ओम। Recording stopped. पीछे की लाइट जला दें करतार जी। पैर खोल लें, अपने अपने पांव खोल लें। आपको सब बातें समझ में आ रही थी? कुछ दृढ़, कुछ भावनाएं बनी मजबूत, कुछ जीवन शेष जो बचा है उसके अंदर करने का संकल्प किया आप लोगों ने, या आंखें खोलने के बाद में वो सब भाव कहीं गायब हो गए? इन भावनाओं को अपने भीतर बना के रखना है, अपने आप को गुम नहीं होने देना है संसार की चकाचौंध में, क्योंकि अभी बाहर निकलेंगे आप तो बाहर उजाला मिलेगा, वही चीजें मिलेगी जिन चीजों से आप यहाँ पर अलग होकर आए हैं, और वहां जाकर आप इस भीतर के भाव को, इस आत्मचिंतन को, इस ध्यान की भावनाओं को भूल नहीं जाना। जो संकल्प किया है, भगवान के सामने बैठकर जो वादा किया है, उस वादे से मुकर नहीं जाना। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, क्योंकि हमारे कंधों पर और विशेषकर आपके कंधों पर
इस राष्ट्र की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है। हमारा परिवार वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। अब अपनी भावनाओं को व्यापक करना, विश्व के साथ में जोड़ना, क्योंकि विश्व का पिता एक है, परमात्मा है, उसे हमने पिता माना है, तो उसके सारे बच्चे हमारे भाई बहन हैं, हमारे बच्चे हैं। उनके प्रति, सबके प्रति एक जैसा अनुराग, जो बुरा है, जिसमें कमियां हैं, जिसमें दोष हैं, जिसके अंदर अज्ञान है, उसके अज्ञान को दूर करने का हमारा प्रयास हो। न किसी के प्रति घृणा हो, न किसी के प्रति द्वेष हो, अपितु सबके प्रति प्रेम हो, सबके प्रति करुणा हो, सबके प्रति स्नेह हो। जब भी जीवन में गिरावट आए, जब भी जीवन में भटकाव आए, तो अपने गुरु को स्मरण करना। जिस महापुरुष के मानस पुत्र हम हैं, उस महान महर्षि स्वामी दयानंद को याद करना, उनके महान व्यक्तित्व को और उनके विराट चिंतन को और राष्ट्र के प्रति समर्पण को अपने ध्यान में लेकर आना। उन्होंने 16 बार विष खाया मानवता के कल्याण के लिए, एक भी बार अपने स्वार्थ के बारे में, अपने शरीर के बारे में नहीं सोचा। उस महापुरुष का ध्यान करना, उनके व्यक्तित्व पर विचार करना, और जब भी जीवन में भटकाव गिरावट आए तो अपने आप को उनकी स्मृतियों से संवार लेना। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, शांति बनाए रखी, उसके लिए आप सबका धन्यवाद। पुनः सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु कृपा से आपने जो संकल्प किए साकार हो। इति ओम।